याद रखिएगा, वो 17वां श्रृंगार जो शिक्षा है ना, वो 17वां श्रृंगार शिक्षा है। शिक्षा के बाद जब डीएम की कुर्सी पर बैठिएगा तो 16 श्रृंगार फीका पड़ जाएगा। तो हम बस आपसे एक चीज मांगते हैं, एक शिक्षक, एक भाई होने के नाते, कि सबसे ज्यादा शिक्षा रूपी 17वें श्रृंगार पर ध्यान देना है। समझ में कि नहीं आ गया? चांद की तरह चमकने से ज्यादा बेहतर है कि सूरज की तरह चमकिए। देखने, बुरी नजर से देखने वालों का हानि। आपको एक इकोसिस्टम में ढलना पड़ेगा, जहां आपको इस बात के लिए टाइम टेबल बनानी है कि आप बाहर कब जाएंगे, मोबाइल कब चलाएंगे, मूवीज कब देखेंगे, फिल्में कब देखेंगे। लेकिन गधों सब ने टाइम टेबल इस बात का बनाया है कि पढ़ेगा सब कब। ये इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है कि एक स्टूडेंट ने टाइम टेबल बनाया है कि पढ़ना कभी। गजब बात। मछली टाइम टेबल बनाए तैरना कभी, मर जाएगी रे नहीं तैरेगी तो स्टूडेंट जिस दिन टाइम टेबल बना दिया पढ़ने का, उसी दिन समझिएगा वो जबरदस्ती पढ़ रहा। अब त्योहार अमीरों के लिए होता है, गरीब के घर में वही गरीबी की वजह से त्योहार उसके लिए मुसीबत आ जाता है। गरीबी में त्योहार क्या हो जाता है? मुसीबत। आप में जो गरीब होंगे, जो बच्चे मिडिल क्लास या गरीब होंगे, आप मेरी बात को रिलेट करके देखिएगा कि त्योहार के दिन हम लोग जब अपने जीवन में बता रहे हैं, हम लोग यहाँ जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जब हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, त्योहार के दिन हम लोग ये मनाते थे कि कोई दरवाजे पे मत आ जाए, क्या देंगे इसको। और अगर कोई गेस्ट, हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना बाबू, तो हम लोग वेल्डिंग करना सीखे थे और जेसीबी चलाना। जानते हो क्यों? डर था कि भूखे मर जाएंगे लोग, रिश्तेदार कन्नी काट लेगा सब। जब शादी ब्याह में जाएंगे तो देहात में तो न्योता लिखवाया जाता है किसी की शादी में कि कितना रुपया, तो 51 रुपया, कोई 101 रुपया, कोई 501 रुपया। हम लोग देखते थे जब भीड़ भाड़ नहीं है ना कुछ, जब खाली हो जाता था तो लिखवाते थे 11 रुपया। बड़ी अफसोस लगता था। और वही जिसके पास ज्यादा पैसा रहता था वो दूर से बोलता था, मुंह में गुटखा लेकर, लिखिए तो 501। हम लोग दूर से क्या बोलेंगे, 11 रुपया। मजबूरी ये थी। और जेसीबी और वेल्डिंग दोनों सीखने का था कि भैया एक काम में मंदी आएगी तो दूसरा में जी लेंगे हम। एक लड़का है, उसका सीआईएसएफ में हुआ था, सीआईएसएफ में नहीं, सीआरपीएफ में हुआ था। और ज्वाइनिंग लेने के 15 दिन पहले उसकी माता जी देखी थी। और जानते हैं उससे भी दर्दनाक बात क्यों? उसकी माता जी ना गिर गई थी, बरसात का समय था, और बाइक वाला से टक्कर मार दिया था, सर पे चोट लग गया था। और जब ब्रेन में चोट लगता है ना तो उसके इलाज बहुत महंगे होते हैं। मतलब एक बार बढ़िया से हेमरेज टच किया ना ब्रेन में, या अगर 15 दिन एडमिट हो गए ना तो 15 लाख का बिल बना देगा। उसके पास बेचने के लिए खेत वगैरह नहीं था, और डॉक्टर उसको बोल दिए थे कि इतना लगेगा तभी इलाज होगा। तो कहा कि इतने पैसा है, नॉर्मली ट्रीट कराते हैं, कहीं सही हो जाए। 8-10 दिन एडमिट रहने के बाद विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार जो होता है, उसके मेहनत का पसीना होता है, वो उसका सबसे बड़ा श्रृंगार है। अपने जीवन में मेहनत के पसीना से जो पढ़ाई करेगा, चाहे लाइट है नहीं है, संसाधन है नहीं है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके माँ बाप के पास पैसे होंगे, आपको अच्छा हॉस्टल, अच्छा लॉज दिलाए होंगे, अच्छा खाने की व्यवस्था होगी। लेकिन आप में अधिकांश और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो पैसे के अभाव में जैसे भी हो एक मिनिमम लेवल पे अपने जीवन जी रहे हैं। अरे माँ बाप से एक बार बात कर लिए, हो गया। लेकिन समस्या कब आती है? आप बच्चा पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, कोई कैलकुलेशन आया या कुछ चीज ऐसे आई जिससे उसको मोबाइल से देखना है, या कोई बड़ा कैलकुलेशन आ गया तो भाग देना है, गुणा करना, जिस वजह से मोबाइल उठाएगा मोबाइल वह पढ़ने के लिए। कोई डाउट हो गया कि कहीं ये सही है या नहीं, गूगल में चेक करने उठाएगा, ठीक, लेकिन उठाते ऊपर से एगो नोटिफिकेशन आया रहेगा व्हाट्सएप का, तो ध्यान दे उसको खोलेगा, वहां पे बात करेगा तो कोई लिंक आया। मैं बोलूंगा किसी डायरेक्टर में हिम्मत नहीं है कि तीनों खानों को एक साथ ला दे। आज खान सर ने इस देश के सभी एजुकेटर को एक साथ ला दिया। यहाँ पे प्रयागराज में हर बच्चा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है वो कहीं ना कहीं ये